हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 पढ़ाऊँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आपको एक वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के बारे में थी, जो पहला पार्ट नाउन था उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2, जहाँ हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कह देते हैं, आज हम इसी को सीखेंगे। और इसको ये कितने प्रकार का होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, कहाँ पर प्रोनाउन है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंसेस में, ग्रामर में। तो आइए इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। आई होप यू विल जॉइन माई जर्नी ऑफ लर्निंग। स्टे कनेक्टेड विद अस टू बूस्ट योरसेल्फ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड व्हेन आई रिलीज न्यू वीडियोस। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं और व्हाट कैन वी डू विद इट, और हम क्या करते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं। तो प्रोनाउंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो बहुत ही मुख्य पार्ट होता है वो प्रोनाउंस बहुत मुख्य पार्ट होता है, यानी सर्वनाम। दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वो हमें, जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और कम्युनिकेशन करना। बाई अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड हाउ टू यूज देम करेक्टली, वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये समझकर विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रोनाउंस हैं और उन्हें हमें कैसे सही से इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, हम वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। वहाँ पर हम अपना लिखने का और बोलने का जो स्किल है उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बहुत जल्दी से प्रोनाउन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन यानी जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कह देते हैं, इसकी हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। यहाँ पर ये क्या है कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश का स्थान ले लेता है, अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं वो सब प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन एंड मेक राइटिंग एंड स्पीच मोर कंसाइज। देखिए, सर्वनाम का उपयोग जो होता है वो पुनरावृत्ति से बचने और लेखन और भाषण को अधिक संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सर्वनाम का हम जो यूज करते हैं वो बार बार, सपोज दैट कोई सब्जेक्ट, मान लिया हम ये कहें कि राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, फिर हम यहाँ लिखें कि राम विल नॉट कम राइट नाउ, राम यहाँ नहीं आएगा, अब यहाँ नहीं आ सकता या यहाँ नहीं आएगा। तो बार बार हम राम लिखें तो वो चीज़ जो है हमारी जो लेखन की जो कला है वो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। तो ये इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, हमारा जो हेल्प करते हैं प्रोनाउंस, जो हमें बार बार रिपीटेशन से बचाते हैं, किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करने से। तो देखिए, जैसे मान लिया हम यहाँ देख लेते हैं, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब हम ये जो लिख रहे हैं कि ही विल नॉट कम राइट नाउ, अब वो नहीं आएगा। कह देते हैं भाई अभी वो व्यक्ति पढ़ रहा है, या कोई भी है, राम है, श्याम इस टाइम पढ़ रहा है, वो नहीं आएगा। तो वो शब्द जो हम बोला पहले, उसमें जो हमने बोला राम इज रीडिंग, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब ये इसके बदले कौन सा शब्द बोला गया, ये कि ही विल नॉट कम राइट नाउ, अब वो नहीं आएगा। वो किसके लिए बोला गया, ये ही किसके स्थान पे यूज हुआ, इस नाम जो ये राम है। तो कहने का मतलब, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, अर्थात ये संज्ञा, ये नाउन है, इसके बदले क्या बोला गया, ये ही। तो ये ही जो हुआ ये हमारा प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम हुआ। ऐसे अगर आप देखें, सीमा इज इन द क्लास, सीमा क्लास में है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो सीमा के बदले बोला गया यहाँ शब्द क्या है, शी, उसके। तो ये शब्द जो है, अब हम दोबारा ये भी लिख सकते थे कि सीमा इज इन द क्लास, जो सीमा हैज अ पेन। तो बार बार हम सीमा लिखते या बार बार हम यहाँ पर राम लिखते तो वो हमारी कहीं लेखन कला को जो है वो उसकी सुंदरता को खराब कर देता। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको अधिक जो है बार बार इनकी पुनरावृत्ति ना हो किसी शब्द की, उसके लिए हम सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, यानी प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ शी आ गया, इस सीमा के लिए शी आ गया। ऐसी राकेश इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। राकेश बहुत बूढ़ा हो चुका है और ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, अब वो बहुत सही से नहीं चल सकता है। अब देखिए, वह शब्द जो आया, ये वह शब्द जो है ये राकेश के लिए आया। तो इस राकेश के बदले ये शब्द जब यहाँ पर आया तो ये हमारा शब्द क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन हुआ।
ऐसे आगे है द बर्ड इज इन द नेस्ट, चिड़िया जो घोंसले में है, इट इज टेकिंग रेस्ट, ये आराम कर रही है। तो ये बर्ड के बदले में क्या आया, ये शब्द इट, तो ये इट यहाँ पर ये प्रोनाउन हुआ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन क्या है और इसका यूज हम करने से हमें क्या फायदा है, ये आपने बड़ी बात ही समझ लिया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हम यहाँ पर के प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, 7 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। मोस्टली आप अगर बुक्स में देखेंगे कहीं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है और मैंने देखा है वो मैंने देखा है कि 7 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये हमारा अनिश्चितकालीन सर्वनाम होता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारे निजवाचक सर्वनाम या दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक एक को हम जो है डीपली समझेंगे। चलिए चलते हैं। पहला लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या होता है दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन। देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जो है वो इशारा करते हैं और रेफर करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन, और उन्हें 3 पर्सन्स के रूप में उन्हें डिवाइड किया गया है इंग्लिश में। पहला फर्स्ट पर्सन में आने वाले प्रोनाउंस हैं आई, वी, मी और अस। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं यू, योर, योर्स। एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, दे, देम, देयर्स। दोस्तों हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली अगली क्लासेस में जब हम नरेशंस पढ़ेंगे, जब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको किस तरीके से हमें जो है नाउन और प्रोनाउन चेंज होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के फिर हमें गलतियाँ नहीं करेंगे। तो देखिएगा ये आपको पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बता दी, और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके अंतर्गत ये आते हैं। सेकंड पर्सन में ये 3 आते हैं, और थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउंस आते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। यहाँ पर आई जो है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ही कौन सा ये पर्सनल प्रोनाउन है। और देखिए पर्सनल, और यहाँ पर ये जो है तीसरे में आप देखें वी आर गोइंग टू द मूवीज, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम ये बहुत यूज होते हैं हमारे ग्रामर में, जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे दे आर, वो कौन कौन से हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये जो हमें दिस माने ये है होता है, जैसे हम कहते हैं दिस बुक, ये है किताब, तो किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं हम कि ये उसकी स्थिति के वो यहाँ है या वहाँ है, ये हमसे पास में है या दूरी में है। एक है तो हम दिस का यूज करते हैं दिस बुक, और ज्यादा है तो ये किताब है तो दिस बुक। ऐसी वहां पर अगर हम दूर अगर किसी और उसको इशारा करते हैं, कोई दैट मैन, तो ऐसी वहां कहें कि दोज मैन। इस तरीके से, यानी यहाँ एक के लिए यहाँ बहुत सारे हो तो तब दोज हैं। जैसे दिस इज माई न्यू कार, ये मेरी नई कार है, तो ये एक कार है। देखिए यहाँ पर ये दिस यूज किया। दैट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, वो एक बहुत सुंदर पक्षी है, तो दैट यूज किया गया। ऐसे ही मतलब बर्ड के लिए। ऐसे हमारा दीज फ्लावर्स आर सो फ्रेग्रेंट, ये फूल बहुत खुशबूदार हैं, तो यहाँ पर देखिएगा फ्लावर्स हैं बहुत सारे, तो और ये पास के लिए तो यहाँ पर दीज यूज किया गया है। ऐसे अगर आप देखें वहाँ के दोज शूज आर टू एक्सपेंसिव, वे शूज जो हैं बहुत कीमती हैं, एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। तो शूज है तो देखिए दोज आया है, अगर एक होता तो यहाँ दैट आ जाता। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत करते हैं, जो इशारा करते हैं, ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कौन से होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। आगे चलते हैं दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट क्लॉजेज एंड इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉजेज।
रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होता है, कोई भी क्लॉज कनेक्ट करते हैं किसी क्लॉज को और इंट्रोड्यूस करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को, जो आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य वगैरह जो होते हैं तो उनसे उनको कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा संबंध यानी उनसे वो संबंध दर्शाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हम कहें दे आर, वो कौन कौन से हैं, हु है, यहाँ पे हु माने कौन नहीं आता है, जो करके इसका अर्थ निकलेगा, होम जिसे या जिससे, हुस किसका किसकी या जिसका, विच जो, दैट माने भी जो, एंड एज, इस तरह से हमारे ये जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज माई ब्रदर। द मैन, अभी देखिए एक ये वाक्य को हु इज सिटिंग देखिएगा, ये द मैन यहाँ पर एक ये मतलब एक क्लॉज हो गई। अब देखिए इसने इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज माई ब्रदर, जो मेरे बगल में बैठा है मेरा भाई है, जो मेरे बगल में बैठा है, यहाँ पर ये जो यानी इसने जोड़ा, ये हु ने इस क्लॉज को इस क्लॉज से जो है हु ने जोड़ा, तो ये हमारा क्या हुआ, संबंधवाचक ये प्रोनाउन हुआ, अर्थात हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। देखिएगा आगे, द बुक दैट आई एम रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ किताब निर्जीव है तो दैट आया, यहाँ पर मैन सजीव था तो यहाँ हु से जोड़ा गया है। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर दैट से जोड़ दिया गया, तो दो क्लॉज को जोड़ा गया, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ये, अगर पूछेंगे ये शब्द क्या है तो हमारा एकदम से हम बताएंगे कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही हम देखें दोस्तों, द हाउस वेयर आई लिव इज वेरी ओल्ड, वो घर जहाँ पर मैं रहता हूँ बहुत पुराना है, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ या वेयर मन कहा नहीं, या वेयर मन जहाँ है, तो ये देखिए इस वेयर ने स्थान के लिए जोड़ा, जहाँ स्थान के बारे में बात है तो वहाँ वेयर से उसको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं। तो द हाउस वेयर आई लिव, वो मकान जहाँ मैं रहता हूँ इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। आगे चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जिसे हम बोल देते हैं पारस्परिक सर्वनाम, देखिए इसको समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू टू और मोर पीपल और थिंग्स परफॉर्मिंग द सेम एक्शन ऑन ईच अदर। आप देखिए इसको समझ लीजिए कि जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक सर्वनाम जो है, रेफर टू टू और मोर पीपल, ऐसी चीज को बताता है, दर्शाता है कि हम देखिएगा जहाँ दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं सेम काम कर रही हो एक दूसरे के, तो वहां पर वो क्या होता है, वो हमारा कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। ये जैसे कौन से होते हैं, दे आर ईच अदर, एक तो ये शब्द होता है वो ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को, और वन अनदर ये भी एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर वेरी मच। देखिए यहाँ पर द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर वेरी मच, यहाँ पर जो मैंने ऊपर ये बताया कि देखिए जो थिंग्स हैं ये परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, तो यहाँ कह रहा है कि दो फ्रेंड आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, यानी कि वो भी प्यार करता है तो वो भी प्यार करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेम एक्शन, कार्य दोनों सेम कर रहे हो एक दूसरे के लिए, तो वहां पर जो शब्द आएगा वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हेल्प करते हैं एक दूसरे की विद देयर होमवर्क, अपने होमवर्क से जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे पहले सेंटेंस में यहाँ पर हमने ईच अदर लिखा, तो यहाँ पर ईच अदर क्यों नहीं लिखा, वन अनदर क्यों लिखा है? देखिएगा एक चीज का ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति और वो दो व्यक्ति हों आपस में कोई हो तो वहां पर ईच अदर आता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ बहुत देखिए यहाँ स्टूडेंट्स है यानी बहुत सारे हैं, हो सकता है वो 5 हो, 4 हो, 10 हो, 8 हो, तो यहाँ पर देखिए वन अनदर आया है, इसलिए यहाँ पहले ही बता रहे हैं टू फ्रेंड्स तो ईच अदर आया है। अगर यहाँ पे भी आता फ्रेंड्स होता तब वन अनदर यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ टू फ्रेंड्स पहले ही बता दिया कि दो हैं तो ईच अदर एक दूसरे के लिए आएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हेल्प, यहाँ ये ईच अदर नहीं लिखेंगे, यहाँ वन अनदर है नहीं एक दूसरे के, अब एक ने दूसरे की करी, दूसरे ने तीसरे की हेल्प करी, तो इस तरीके से यहाँ पर वन अनदर लिखेंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, आगे जब भी कभी टेंस बनाए या आप स्पीकिंग करेंगे इंग्लिश जो कोर्स से सीखेंगे आगे चल के, तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत। आगे चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे, ये देखिए बहुत ही जनरल साधारण वे में लोगों को इंडिकेट करते हैं, रेफर करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। दे इंक्लूड, जब वो देखिए कौन कौन से होते हैं, ऑल, एनी, एनीवन,
anything, both, each, either, everyone, everything, few, many, neither, no, none, one, other, several, some, somebody, something and various। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैनी पीपल एंजॉय गोइंग टू बीच, बहुत से लोग जो हैं वो बीच पे जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैनी शब्द जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हुआ। ऐसी सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग सोसर, कुछ लड़के जो हैं वो सोसर खेल रहे हैं, उड़न तश्तरी का जो खेल होता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यहाँ पर ऑल शब्द जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी कि देखिए मैनी, इससे पता नहीं चल रहा, किसी की काउंटिंग नहीं हो रही पूरी, सम का कुछ पता नहीं कितना, और ऑल सभी में पता नहीं कितना। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं ये यहाँ पर जो मैंने इंडिकेट किए हैं, ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें दोस्तों, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आप देखते ही हैं कि आप रोजमर्रा कहीं ना कहीं एक दूसरे को सवाल करते हैं। जैसे हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये हमेशा यूज किए जाते हैं कोई सवाल करने में। कोई आपसे कोई प्रश्न किया जाता है तो उसमें वहां पर हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज होता है। वे कौन कौन से, जैसे हु हो गया, हुम है, हुज है, व्हिच है, व्हाट है एंड हाउ। देखिएगा एग्जांपल जैसे हु इज दैट पर्सन, वो कौन, वो व्यक्ति कौन है। यहाँ पर हु जो है ये प्रश्न जिसे पूछा गया, ये कौन सा हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है? तो यहाँ पर ये व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। विच बुक डिड यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? यहाँ पर विच शब्द जो है वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत देखिए बहुत से इसका यूज है, बहुत इसका यूज है दो तरीके से होता है। अब मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, निजवाचक सर्वनाम, और एक होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। The reflexive pronouns refer to the subject of the sentence and perform the action of the verb back on itself. Reflexive जो pronoun होते हैं, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, वो refer to the subject of the sentence, जो वाक्य का जो कर्ता होता है, and perform the action, और जो वो एक्शन कर रहा होता है उसका जो वर्ब का जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो बैक ऑन इटसेल्फ, वो स्वयं के ऊपर ही होता है। जैसे वो कौन कौन से हैं पहले हम देख रहे हैं। जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं, योरसेल्फ, तुम स्वयं, हिमसेल्फ, वो स्वयं, herself, itself, ourself, yourselves and themselves। एग्जाम्पल देखते हैं, I washed myself after playing outside। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि कोई करता जब कोई कार्य कर रहा होता तो वो उसका जो एक्शन है, उसका जो परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन वर्ब का जो एक्शन है वो उसके स्वयं के ऊपर होता है। जैसे I washed myself, तो मैंने स्वयं धोए कपड़े खेलने के बाद, बाहर से खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने के बाद मैंने कपड़े स्वयं धोए, यानी खुद धोए। He hurt himself playing basketball। तो देखिए इसने जो हर्ट किया वो स्वयं के ऊपर किया। ये हर्ट का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पे, इस पे स्वयं पे है, तो इसने यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया। अगर ऐसा है उसने खुद ही ये काम कर लिया तो he did himself that work या this work। तो जो कर्ता कार्य कर रहा होता है और उसका इम्पैक्ट वो अपने ऊपर खुद ही ले रहा हो, तो वहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे शी टुक ए पिक्चर ऑफ हरसेल्फ, उसने अपनी एक स्वयं की तस्वीर ली। तो टुक ए पिक्चर, एक पिक्चर ली किसकी? स्वयं की, हरसेल्फ, स्वयं की। अब देखिएगा जो कोई ऐसा होता है यहाँ पर ऐसे यूज कर लेता है कि जैसे मान लिया आई माई सेल्फ वॉश्ड आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ पर एम्फेटिक हो जाता है, दृढ़ता सूचक जो है यहाँ पर हमारा प्रोनाउन बन जाता है। जैसे ही हिमसेल्फ हर्ट प्लेइंग बास्केटबॉल, तो यहाँ पर जो है ही हिमसेल्फ हर्ट, यहाँ पे और ज़्यादा दृढ़ता सूचक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी हमारी इसको लेकर कि अभी जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन चल रहा है उसमें हमने नाउन पढ़ा दिया, आज हमने ये प्रोनाउन भी पूरा कर दिया। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।